हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ अमोल चौहान एंड हम कर रहे हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस का सीरीज़। तो इस सीरीज़ में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस है वो तो सॉल्व करेंगे, बट और कुछ प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम ऑलमोस्ट क्वेश्चन बैंक के थर्ड लास्ट क्वेश्चन मतलब 18 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक हमने 17 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं और आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ हद तक तो हेल्प होती होगी रहेगी फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम हम अभी क्या करेंगे, सीधा क्वेश्चन देखेंगे। बट अगेन वंस अगेन रिक्वेस्ट टू यू दैट यू प्रैक्टिस एक्चुअली ऑन द पेपर यूजिंग ऑल द इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है वो देखो यहाँ पे। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू गिवन है। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिया तो क्या करना है ये आपको अभी क्लियरली पता है। ठीक है, तो सीधा चलते सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं देखो। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ओरिजिन इन्होंने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, ओरिजिन इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पे इट इज टोटली अप टू यू वेदर टू टेक द ओरिजिन। फिर भी एक बार क्वेश्चन में चेक करते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी ओरिजिन तो नहीं दिख रहा है कहीं पे भी। सो नाउ इट इज टोटली अप टू यू वेदर टू टेक ओरिजिन। ओरिजिन हमेशा ऐसे लो कि सारे फीचर्स क्लियरली विजिबल होने चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ओरिजिन ले रहा हूँ ये कंसिडरिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक बॉक्स का ओरिजिन तो यहाँ पे है। अब ये जो व्यू है फ्रंट व्यू, इट इज ऑन द राइट साइड, तो फ्रंट व्यू मेरा यहाँ पे आ गया, देन साइड व्यू विल बी हियर एंड टॉप व्यू हमेशा यहाँ पे ही होता है। तो नाउ फ्रंट व्यू का जो बेस है, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज 120 डायरेक्टली गिवन टू यू, तो ये 120 मैंने लिख दिया यहाँ पे। देन हाइट भी डायरेक्टली दिया है 55 60 70, 55 प्लस 50 बिकम्स 70, तो ये मैंने 70 लिख दिया। और टॉप व्यू का हाइट है 70, तो वो सब बन जाएगा साइड व्यू का बेस। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा आइसोमेट्रिक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल डिस्टेंस हमारा है 70, तो मैं 70 पे लिमिट कर रहा हूँ इसको। देन 120 ऑन द राइट साइड एट 30 डिग्री एंगल। यहाँ से भी फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, उसके बाद ये क्लोज कर देंगे। नाउ on other side 70 mm. ओके, थोड़ा इसको साइड में कर देंगे हम। ओके, अब यहाँ पे देखो हम करेंगे पहले बेस शेप पे काम। तो बेस शेप जो है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो आउटलाइन देखो ये ऐसे बनेगा। ओरिजिन से मैं स्टार्ट करूंगा, ये दिस वन, फिर ऊपर जाएंगे 15, फिर ये स्लोप कंप्लीट करेंगे और फिर यहाँ से 80, देन डाउन द स्लोप एंड अगेन रीच टू द ओरिजिन। सो दिस इज माय बेस शेप जो मैं पहले ड्रॉ करूंगा। ठीक है, चाहे तो आप ये जो फीचर है ना वो भी अगर चाहिए तो अभी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इट इज़ टोटली अप टू यू। तो मैं ये भी कंसिडर कर लेता हूँ। चलो, तो 20 तक जाएंगे हम आगे।
दोनों तरफ से 20 तक आ जाएंगे। देखो ये भी 20 पीछे आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर कितना दिया, तो 5 थिकनेस दिया उन्होंने, ठीक है। तो 5 ऊपर जाएंगे और ये भी 5 ठीक है, इसको कनेक्ट कर देंगे। ओके, अब यहाँ से 15, दोनों साइड से 15 जाना है हमें ऊपर। ओके, अब यहाँ तक आ गए तो स्लोप ही बचा है, तो ये 80 हम ऊपर पहले प्लॉट करेंगे सेंटर पे। तो ये तो अभी 120 है, करेक्ट ना, बेस। तो 120 का सेंटर आता है 60 पे। अब तो 40 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो 6 4 10, तो 10 से स्टार्ट होगा आपका ये, और यहाँ पे होगा 6 में से 4 मतलब 2 तक जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बीच में 80 का लाइन। अब इसको सिर्फ कनेक्ट कर दो, दैट्स इट। इस तरफ से भी कनेक्ट कर दो। ओके, अब ये हो गया, ठीक है। नाउ विल गो अहेड विद द प्रोजेक्टिंग दिस बेस शेप टू द गिवन विड्थ। विड्थ इसका दिया है 70। ओके, आप चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज 70, ठीक है। तो ये जो फ्रंट व्यू पे अभी कुछ हमने ड्रॉ किया उसको 70 तक शिफ्ट कर देना है। ओके, एंड कनेक्ट दिस वन। तो ये हो गया मेरा बेस शेप कंप्लीट, ठीक है, यहाँ तक। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बीच वाला जो पोर्शन है, ठीक है, और यू कैन से दिस प्लेट फॉर, एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ फॉर बेटर क्लैरिटी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब देखो ये जो पोर्शन है ना यहाँ पे, दिस वन यू कैन सी, ये हम अभी क्रिएट कर सकते हैं। ये एक प्लेट है और वो उसको अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो देखो ये इसके हिडन लाइंस है, ठीक है, ये स्लॉट के यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और ये जो फीचर है ऊपर का, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, तो ये सर्कुलर सरफेस है दिस वन, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक ही है, सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है दिस वन, ठीक है, ये यहाँ से चालू हो रहा है और यहाँ तक ही है सिर्फ। तो इसके आगे जो दिख रहा है ना, तो ये प्लेट है सिर्फ। तो कहाँ तक है, तो 70 माइनस 40 अगर लेंगे हम तो 30 तक वो प्लेट बनेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ये और ये दोनों फीचर एक साथ ही होंगे क्रिएट, देखते हैं कैसे होना है। तो क्या करेंगे हम, अभी पहले 30 तक पीछे जाएंगे सेम स्ट्रक्चर को लेके। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 30 मेरा यहाँ पे आ रहा है, ओके।
ठीक है। सिमिलरली यहाँ से देखेंगे तो 30 mm भी अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ तो ये यहाँ पे आएगा। सो इफ आई जॉइन दिस, ओके, तो ये यहाँ तक आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करेंगे और इसको पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। Okay, and I'll connect this. ओके, तो सेम सरफेस मैंने पीछे बना दिया है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, आप देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एंड देन पैरेलल टू दिस, यहाँ पे लाइन बनेगा। ओके, अब देखो, मैं जो नहीं चाहिए ना वो इरेज कर देता हूँ। देखो आप, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको तो ये इरेज करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको वो कंस्ट्रक्शन ही लाइट करना है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, यहाँ तक आ गए हम। देन ये भी नहीं चाहिए लाइन हमें, एंड इसको हम करेंगे क्लियर। ओके, तो यहाँ तक आ चुके हैं अभी हम, ठीक है। ओके, तो अब ये फीचर जो है ना, ये वाला, ये 30 mm पीछे जा चुका है। चाहिए तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। तो ये देखो, ये 30 mm और ये भी 30 mm। बट नाउ सी हियर, दिस फीचर हैज़ अ सरफेस। यहाँ पे सरफेस तो चेंज हो रहा है, ठीक है। और अगर आप ठीक से देखोगे, आई इरेज दिस फॉर टाइम बीइंग। अब आप देखो यहाँ पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप इसका प्रोजेक्शन लेते हो, सी दिस वन, ठीक है, तो ये यहाँ से चालू होके यहाँ पे, मतलब यहाँ पे, तो ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है ना, दिस इज नथिंग बट दिस line when you see from the top. Similarly on the other side, this rectangle is nothing but this inclined line. तो ये जो बाकी का बचता है, ठीक है, वो ये वाला है पोर्शन, ठीक है, ये वाला। तो ये हमें अभी निकालना है। सी, स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम लाइक दिस वन, यहाँ से ही स्टार्ट होने वाला है, बट ये अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब ये ऐसे कुछ तो आएगा अंदर। इज इट क्लियर? ठीक है, दोनों तरफ से अंदर आएगा ऐसे, और वो कनेक्ट हो जाएगा। एंड देन द सेमी सर्कल ओवर हियर विच हैज़ टू बी प्रोजेक्टेड टिल द गिवन विड्थ, और ये ऐसे कुछ तो स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो फटाफट कर देते हैं। अब देखो, ये 50 है, सेंटर से 25 ले लेंगे फटाफट। सो दिस इज़ 120, तो 60 पे सेंटर आने वाला है उसका। तो 50 मतलब 25 हियर एंड 25 देयर। तो अब क्या करेंगे हम, 60 प्लस 25, सो 85 एंड 35। ओके, तो ये हो गया 50 का फ्रॉम द सेंटर। तो उतना ही हम लाइन रखेंगे। इसको हटा देते हैं एंड नाउ जस्ट कनेक्ट दिस।
over here. Similarly from this side you can connect. ओके अब यहाँ पे और एक चीज़ है, देखो जैसे मैंने कहा कि ये रेक्टेंगल, तो इसका 10 ही थिकनेस है, अगर हम ये कंसीडर भी करते हैं, ठीक है, तो ये 10 तक ही जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, आई टेक अ 10 ओवर हियर, तो ये पॉइंट मेरा यहाँ पे आ रहा है 10। ओके तो फिर मैं इस लाइन को पकड़ के, यू गाइज प्लीज ड्रॉ दिस, मैं सिर्फ इसको यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो, ये मेरा लाइन यहाँ पे फिट हो गया। अब यहाँ पे वो ट्राइंगुलर सरफेस बनेगा बट पैरेलल टू दिस, मतलब इसको ही आपको पैरेलल निकालना पड़ेगा, वो यहाँ से निकलेगा। ओके और हम इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। अब दूसरी तरफ से इसे ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज इट इज़ नॉट विजिबल। यहाँ से अगर आप 10 पे मतलब यहाँ पे जाते हो तो वो लाइन दिखेगा नहीं आपको पीछे से, ठीक है। तो ये मैं सीधा सीधा डिलीट कर देता हूँ एंड इसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। ओके तो ये हो गया। अब इसका जो थिकनेस है ऊपर वाला, ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो रेडियस 20, सो 50 30 है तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। जो ये पोर्शन है इसका, दिस वन, तो ये 25 मतलब ये 50 हो गया, तो ये बचेगा 15 हियर, ठीक है, और 15 हियर, तो 15 50 15 बिकम्स 80। तो हम क्या करेंगे, अभी 15 mm लेंगे यहाँ से, and then connect this, और ये यहाँ तक। ओके अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं, यहाँ पे एक सेमी सर्कल निकाला एंड यू आर नाउ वेल वर्स विद हाउ टू कंप्लीट द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के लिए रेक्टेंगल चाहिए और ये 25/50 का बनेगा। देखो ये रेडियस 25 है, तो जब रेक्टेंगल आप बनाओगे तो सीधी सी बात है, ये ऐसे रेक्टेंगल बनेगा विच इज़ हाइट ऑफ 25 और बेस होगा उसका 50। ओके तो यहाँ से मैं 25 नीचे आ रहा हूँ, देखो सिमिलरली ऑन दिस साइड, और फिर यहाँ से यहाँ पे। ओके नाउ जस्ट गेट द मिड पॉइंट ऑफ इट फर्स्ट, तो ये रहा 25 पे मेरा मिड पॉइंट। ओके अब आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर डालो। अभी ये दो पॉइंट्स हो, दिस वन एंड दिस वन आर ऑन अ वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन पे तो उसका हॉरिजॉन्टली आने वाला है परपेंडिकुलर, और बचा ये वाला,
Okay, now take a compass and finish this semicircle. Okay, and then this one. ओके परफेक्ट, ठीक है। तो ये बन गया सेमी सर्कल। सिमिलर सरफेस यहाँ पे बनेगा पीछे, तो ये सेंटर मुझे अभी शिफ्ट करना पड़ेगा। कितना इसका विड्थ है, तो 40 है, तो 40 हमें पीछे जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 40 दिया हुआ है आपको इसका और ये इस लेवल पे देखो ये 40 तो यहाँ पे दिया हुआ है, और इस सरफे ये हमने अभी सेमी सर्कल निकाला है दिस वन, तो सेम सेमी सर्कल हमें यहाँ पे पीछे भी चाहिए, ठीक है। तो 40 पे रहेगा, तो 30 डिग्री पे सेट कर दो। ये देखो यहाँ पे मैंने कर दिया। ओके, एंड नाउ 40 पीछे, मतलब यहाँ से 40 देखो पीछे जाएगा। तो ये मेरा सेंटर बन गया अभी, ठीक है। नोडी का कंपास, ओके, और ये आर्क आपका ऐसे आएगा। ओके, तो ये हो गया सेमी सर्कल पोर्शन ऊपर का कंप्लीट। अब जो नहीं चाहिए वो मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके डन। ओके, अब लास्ट पार्ट, और क्या बचा है अब यहाँ पे, सिर्फ ये सर्कल वाला पोर्शन बचा हुआ है। यू कैन सी, मैं बाकी का सब इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, तो क्वेश्चन आपको ठीक से दिखेगा। यू कैन सी, बाकी ऑलमोस्ट सब हो चुका है। ओके, तो ये सर्कल नाउ इट इज अ सेंट्रली प्लेस्ड, ठीक है, और 15 फ्रॉम दिस एज, इस एज से 15 अंदर, और उसका डायमीटर है 15, तो 15 बाय 15 का स्क्वायर बनेगा अपना। तो पहले तो मैं सेंटर ले लेता हूँ इसका। इसको सेट कर देंगे, तो ये है 120 का अपना। तो इसका सेंटर यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, 60 पे। अब क्या करेंगे, यहाँ से 15 अंदर जाएंगे, 30 डिग्री पे सेट कर देता हूँ मैं। ओके, और यहाँ से 15, क्योंकि 15 अंदर क्यों, क्योंकि यहाँ से वो उसका सेंटर 15 पे, ठीक है। तो ये देखो मैं 15 अंदर गया। अब क्या करना है, यहाँ पे 15 बाई 15 का स्क्वायर बनाना है, ठीक है, मतलब 7.5 7.5 ऑन बोथ साइड्स। तो ये देखो मैं पहले यहाँ पे ले रहा हूँ पैरेलल टू दिस 30 डिग्री, इस लाइन को पैरेलल, ठीक है, सेंटर में से। तो ये देखो 7.5, तो 15 मेरा यहाँ तक हो गया। ओके, एक बार चेक करते हैं। ओके, और यहाँ से 7.5 आगे, तो ये यहाँ तक जाएगा। ओके, नाउ कंप्लीट द rectangle, sorry, square. सेवन 7.5 यहाँ से अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे कहीं पे तो आ रहा है नज़दीक। ओके, एंड देन दिस वन। ओके, नाउ इसको क्लोज कर दो। सिमिलरली ऑन द अदर साइड। टेक केयर कि इसमें एरर नहीं आना चाहिए। ओके, अब लॉन्गेस्ट डायगोनल फर्स्ट हम ज्वाइन करेंगे।
ओके, और बचे हुए कॉर्नर से हम क्या करेंगे, अपोजिट मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये हो गया एक, और दूसरा यहाँ पे बना देंगे। ओके, नाउ टेक अ कंपास एंड फिनिश दिस। इसको थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। ओके, तो ये मेरा पहला सेंटर। ओके, डन फर्स्ट। अब ये दूसरे अपोजिट सेंटर से ड्रॉ करते हैं। ओके, देन द नेक्स्ट। Okay, and the last part. Okay, so this is the last part. Okay, done. तो ये एक हो गया हमारा सर्कल। अब हमें सिर्फ यहाँ पे क्या चेक करना है कि अगर वर्टिकली हम नीचे जाते हैं, ठीक है, तो देखो पहले इसका तो थिकनेस कितना है, 1 से भी कम है, ठीक है, और इसका थिकनेस भी 1 ही है। तो इफ़ आई शिफ्ट दिस सेंटर, क्योंकि ये होल इस थ्रू आउट दिस प्लेट रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आप हिडन लाइंस भी देख सकते हो उसके, दिस वन, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से 10 mm पे ये सेंटर लेना पड़ेगा। तो ये ले लिया मैंने यहाँ पे सेंटर 10। अब मैं कंपास रखूँगा यहाँ पे, और पहले ये डिस्टेंस ले लूँगा। ओके, और इसको सीधा यहाँ पे रख दूँगा। तो यू कैन सी हियर कि वो इसके साथ ओवरलैप हो रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा है। ओके, इसके अंदर वो नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये सर्कल नहीं दिखेगा। सी, और दिखा भी तो बहुत ही माइनर दिखने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, या फिर नहीं ही दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं वो नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। आप खुद से ट्राई करके देखो कि इज़ इट विजिबल और नॉट। तो बाकी सब मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड आप खुद से ट्राई करो। जहाँ जहाँ भी सर्कल है वो हर एक सरफेस पे ट्राई करो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वो मुझे बताओ, ठीक है। सो विद दिस आई विल स्टॉप हियर। ओके, फिर से मैं दिखा रहा हूँ कि ये सर्कल जो था उसको हमने चेक किया, उसका ये जो आर्क है इतना सा, ये जो आर्क, तो वो सिर्फ यहाँ पे आने के चांसेस थे जो हमने चेक किए, तो वो यहाँ पे ही आ रहा है कब ऐसे यहाँ तक। सो इट इज़ नॉट विजिबल। तो अब ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। ओके, आप देख सकते हो, दिस इज़ योर फाइनल सॉल्यूशन। तो विद दिस आई विल स्टॉप हियर। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट रहेगा या फिर किसी स्टेप में अगर डिफ़िकल्टी होगी तो यू कैन आस्क मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द कमेंट सेक्शन। ओके, और प्लीज़ 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 डू प्रैक्टिस ऑन पेपर विद द इंस्ट्रूमेंट, तो ही आपको फ़ायदा होने वाला है। ओके, तो एक बार सिर्फ फाइनल क्रॉस चेक कर लेते। देखो यहाँ पे फ्रंट व्यू से अगर देखेंगे हम, तो देखो ये लाइंस, तो ये यहाँ पे बन चुका है अपना फर्स्ट पोर्शन, ठीक है। उसके बाद ये पोर्शन बनता है, तो ऑफ कोर्स ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, दिस वन, ये सेकंड सरफेस हो गया अपना। थर्ड वन, ये सरफेस, ये थर्ड सरफेस, तो ऑफ कोर्स ये यहाँ पे है, उस तरफ से वो दिखेगा नहीं इन केस ऑफ 3D व्यू, ठीक है। टॉप व्यू से देखेंगे तो देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, 3 सरफेसेस, सो 1 2 एंड 3 सरफेस। ऊपर से देखेंगे तो स्लोप है, देखो 4 5 4 यहाँ से दिख रहा है। फिफ्थ वो 3D व्यू होने की वजह से उधर का नहीं दिखेगा, ठीक है। एंड फिफ्थ दिस वन, दिस सरफेस, सॉरी सिक्स्थ वन आई कैन से, तो ये वाला अपना 6 सरफेस है, और सर्कल इज विजिबल फ्रॉम द टॉप। ओके, तो विद दिस आई कैन से दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन फ्रॉम माय साइड। स्टिल अगर इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है या फिर आपको लग रहा है कि सर ये चेंजेस होने चाहिए, तो यू कैन टेल मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ओके, तो ये मैं अभी इरेज करता हूँ एंड विल स्टॉप हियर। ओके, डन, थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ 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 स्टडी करते रहो to get the good marks in the examinations. All the very best. All the very best for your examinations.